मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं प्रमुख परिवर्तन की ओर अग्रगामी है। चहुं और शनिदेव परिवर्तन जो 29 मार्च के साथ जुड़ा हुआ है उसकी चर्चा है। प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं जो 29-30 मार्च के आसपास मीन राशि स्थान में रहेगी उसकी चर्चा है। और अप्रैल के साथ इन सारी अवस्थाओं का क्या प्रभाव है ये समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस विशेष अर्थपूर्ण आधार जो अप्रैल के 30 दिनों के साथ बना हुआ है उसका क्रमबद्ध सिरा हम लेकर चलते हैं प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति जो स्वयं बुध हैं वो भले ही नीचस्थ आधार के साथ में गतिमान रहे, परंतु शुरुआत में बुधादित्य योग, जड़त्व दोष, लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला होगा। और जब शनिदेव कुंभ से मीन की ओर प्रवेश करेंगे तो मित्र ग्रह बुध उनके साथ में रहने वाले होंगे। इस वजह से ये जो 30 दिन है बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में चलने वाले हैं। आपके सामने कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने निकल कर आ रही है, उसके साथ स्वयं को जोड़ना अति आवश्यक है। इस समय के सारगर्भित क्रम के साथ आपके लिए स्थान परिवर्तन की गुंजाइशें भी निकल कर आ सकती है, जिसको अपने साथ रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फरवरी और मार्च में आपने कामकाजी जीवन में जद्दोजहद देखी है, अप्रैल 2025 के साथ वो जद्दोजहद कुछ हद तक शांत हो रही है। कहीं पर भी घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ आपके लिए कामकाज की तीव्रता बढ़ने वाली होगी, क्योंकि शनिदेव दशम भावस्थ प्रवेश कर रहे हैं और वो भी प्रथम भाव के अधिपति के साथ में रहने वाले रहेंगे। स्पष्टता इस बात की अपने साथ रखिएगा कि जो बुधादित्य यहाँ शुरुआती 14 दिनों के लिए बनेगा वो आपके कार्य क्षेत्र के साथ में आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। जिस वजह से डर था, जब वो वजह हटती चली जाती है और हम अपने कामकाज के पूरे प्रगतिमान सिरे से उस भय की व्याप्ति को हटाते चले जाते हैं, वहीं से एक अलग उत्साह जीवन यात्रा में निरूपित होने वाला होता है। यही अर्थपूर्ण भाव आप अपने साथ यहाँ लेकर चल रहे हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में व्यापक वृद्धि के संकेत आपके साथ साथ चलायमान हैं। वहीं द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करें तो मंगल द्वितीय भावस्थ रहेंगे, नीचस्थ राशि आधार के साथ में रहने वाले होंगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अपनी वाणी पर बहुत अधिक नियंत्रण रखिएगा। प्रत्येक दिन जब आप घर से निकलते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम है और लॉगिन करने की तरफ बैठते हैं, खुद को यही कहिएगा कि अनावश्यक वार्तालाप में हम यहाँ पर खुद को जोड़ने वाले नहीं होंगे। हम जितना शांत चित्त भाव से जीवन यात्रा को देख सकते हैं, उतना सारगर्भित क्रम अपने साथ आप उजागर करते चले जाएंगे। लोग आपको ज़बरदस्ती के उकसावे की तरफ लेकर आ सकते हैं, ज़बरदस्ती के डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। नाहक नुकसान की स्थितियों से स्वयं को आप संभालिएगा। द्वितीय भावस्थ मंगल हैं, इसलिए इस बात का क्रम बनाकर रखें कि अकस्मात खर्चे आपके सामने निकल कर आ सकते हैं और वहाँ से खुद को पशुपेश में रखने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो क्यूमुलेशन के साथ बनी हुई है, क्योंकि राहु जाती हुई स्थितियों के साथ द्वितीय भाव को यानी धन भाव को देख रहे हैं और यहाँ के कारकाधिपति स्वयं शुक्र राशि स्थान में शुक्र के साथ परिवर्तन में भी है। ये संयोग महत्वपूर्ण है। जो आपके लिए एक फ्लो एस्टेब्लिश होना चाहिए वो इंक्रीमेंटल बेस के साथ में है, इतनी तेज़ी के साथ में नहीं है। वहीं गौर कीजिएगा कि कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद उलझा हुआ है, जितना हो सके आप अपनी संभावनाओं को अभी अपेक्षाओं के साथ नहीं जोड़ें, शांत रहें। जो स्थितियां चल रही है बार बार किसी को उसमें मर्माहत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। पराक्रम भाव के अधिपति सूर्यदेव अब यहाँ विशेष और विलक्षण स्थितियों के साथ में है। आपका पुरुषार्थ ही है जो सबसे बड़े विजय का प्रतिबिंब है इस महीने में, क्योंकि शुरुआती तौर पर पुरुषार्थ भाव के अधिपति अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य के साथ में यहाँ कर्म भाव में और उसके बाद में लाभ भाव में रहेंगे। तो जब व्यक्ति अपने कामकाजी यात्रा के साथ में ठान ले
और ये जान ले कि इस कार्य को मान सम्मान के साथ में पूरा किया जा सकता है और यहाँ से जो हमारे लिए बहुविध हितकर स्थितियां हैं वो साथ साथ बनी रहेंगी। वो तारतम्य आपके साथ में नजर आता है। यात्राएं बढ़ रही है, जैसा आपने प्रथम भाव के साथ भी कहा था, उसकी स्वीकारोक्ति रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पराक्रम भाव को लेकर, जो महानुभाव लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे या फिर जिनके लिए मनचाही स्थितियां सामने नहीं आ पा रही थी, जिस प्रोफाइल के साथ और जिस व्यक्ति विशेष के साथ आप काम कर रहे हैं वहां कोई सरलता नहीं है, वहां आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर ही नहीं पा रहे हैं और आप परिवर्तन की गुंजाइशों को मापना और आंकना चाहते हैं। उनके हिसाब से इस समय की श्रेष्ठता एक बात के साथ बारंबार निरूपित होती चली जाती है कि आपके लिए यहाँ संभावनाओं का उदय बारंबार है। दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे कहीं पर भी समक्ष नहीं है। यहाँ से चलती हुई जीवन यात्रा में शुरुआती 14 दिनों में आपके लिए नव संभावनाएं, कोई इंटरव्यू आदि आना और उसके बाद में उसकी क्लियरेंस के अप्रोच आना, एग्जीक्यूशन का बेस आना, ये एक जो फर्म बेसिस होते हैं और पॉजिटिव रेजेंबलेंस होती है इस टाइम नोट में, वो आपके साथ बहुत अच्छे से नजर आती है। कहीं पर भी चिंतित और व्यग्र होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये विनम्र निवेदन है आपसे। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ जो पराक्रम भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना रहेगा, डेजिग्नेशन गेन, चेंजेस के साथ में मेजर लेवल पर फाइनेंशियल अप्रोच में भी कंसोलिडेशन, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एक अलग लेवल पर आपके साथ में नजर आने वाली होती है। यात्राओं की सार्थकता के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी भरपूर जुड़कर आप चलते चले जाइएगा। विनम्र निवेदन है कि भाइयों के साथ सारगर्भित क्रम आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है, तो उन्हें कहीं पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, आप प्रथम व्यक्ति हों जो वहाँ पर उनके लिए उपस्थित रहें। चतुर्थ भाव में केतु है, केतु जाते भी स्थितियों में है, मई के साथ में परिवर्तन की ओर होंगे, तो उसके पहले का जो ये समय है, ये घर परिवार के साथ, विशेष तौर पर माता के साथ में जो लंबे समय से कहीं न कहीं विद्रोही स्थितियां बनी हुई थी, उससे हटाकर आपको आगे बढ़ाता है। क्रिस्टल क्लियर बेसिस आपको यहाँ रेजेंबलेंस भी देता चला जाता है। ये वो समय है जो आपके लिए कहीं न कहीं भूमि संबंधित कार्यों में अत्यंत तीव्रता लेकर आ सकता है। बस वहीं आप शांत चित्त रहकर सारी ही स्थितियों को संभालने की ओर अग्रगामी रहिएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। फोर्थ हाउस की इस अप्रोच की जो पोजीशनिंग सबसे मेजर लेवल पर एक और आपके साथ साथ में है, गौर करें कि चतुर्थ भाव के अधिपति दशम भाव में रहेंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है आपके लिए। यहाँ भूगर्भ भी है, व्यवस्थाओं से संबंधित कोई भी कामकाज की स्थितियां बनी हुई है, उसमें जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। यानी माइनिंग संबंधी कामकाज में प्रोस्पेक्ट थोड़े से धीमे हैं, वहां से स्वयं को संभालिएगा। वाहन संबंधी सुख की स्थितियों में यहाँ वृद्धि के क्रम आ सकते हैं, क्योंकि बुध भले ही नीचस्थ आधार में हो परंतु सातवीं दृष्टि से अपनी मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। इसी वजह से अद्भुत ताकत का क्रम आपके साथ साथ वहां से बना हुआ है। गौर करें कि आप नेटिव प्लेस के साथ जाकर किसी कामकाज की शुरुआत को अपने साथ अग्रगामी करना चाहते हैं, तो वहां पर भी चिंतित एवं विचलित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। पंचम भाव की यात्रा अद्भुत है, योग कारक स्थिति है ये। पंचमेश शुक्र दशम भाव में रहेंगे। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में इन्वेस्टमेंट्स इस महीने बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें भी 14 अप्रैल अप टू 30 अप्रैल 2025, ये जो 16-17 दिनों का एक तारतम्य पराक्रम रहेगा, अत्यंत बेहतर। आपकी रचनात्मकता बढ़ रही है, नए विचार जो आ रहे हैं उनको कहीं पर भी आप अनदेखा नहीं करें। उन विचारों के तारतम्य को अपने कामकाज में लेकर आना और उस कार्य को अलग श्रेणीबद्ध क्रम के साथ में स्थापित करना कि हाँ इसमें कुछ यूनिकनेस है, नयापन है, वो जो अवस्था है आपके साथ है। तो जोखिम भरे निर्णय जो बिना रुपए पैसे के हों और सिर्फ परिवर्तन की धारा को उत्पत्त करके चल रहे हों, उसके साथ चलने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर आपके लिए जो शिक्षा संबंधित क्रमबद्ध सिरा है वो निरंतर तौर पर बेहतरी की तरफ है। डिस्ट्रैक्शन से हटकर आप काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की ओर जाने के अप्रोच को अपने साथ में आप रख रहे हैं। क्षमताओं का परिचय बड़ी ही गहराई से अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि इस समय की जो एक प्रमुख धारा प्रवाह स्थिति है वो संबंधों से संबंधित भी है।
कोई भी रिलेशन का पूरे तरीके से प्रोफाउंड बेसिस पर साथ में जुड़ना और उसके साथ में जर्नी को इवॉल्व होते हुए देखना, वो प्रोबेबिलिटीज़ भी यहाँ डिफाइन होती चली जाती है। 6th हाउस की अप्रोच की बात करें तो 2nd हाउस भी पोजीशन है, इसलिए किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को यहाँ बढ़ाने से नम्र निवेदन है कि आप बचें। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अपनी वर्किंग मेथोडोलॉजी को लेकर चल रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी आपके लिए दिक्कतों और दुविधाओं के सिरे उजागर नहीं है। सारगर्भित स्थितियों में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ पर आपके लिए मुख्य धारा में और इस अवस्था में एक बात बारंबार नज़र आने वाली रहेगी कि जो 6th हाउस की लॉर्डशिप 2nd हाउस में है, पारिवारिक पक्ष में से ही कुछ लोग शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, कामकाज में हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। उससे 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा संभलने की आपको आवश्यकता है। रक्त संबंधी विकारों से, गले से संबंधित रोगों से पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। 7म भाव के अधिपति विशिष्ट स्थितियों में है, द्वादश भाव में है बृहस्पति, तो गृहस्थ, व्यापार और व्यापारिक साझेदारी यानी तृतीय केंद्र के अधिपति द्वादश भाव में, विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ तनातनी के क्रम हट रहे हैं, जीवन का जुड़ाव पूरे तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। इसी समय की सारगर्भित अवस्था के साथ में एक और बात सामने निकल कर आती है, वो यही है कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में लंबे समय से जो दुविधाओं के क्रम देख रहे थे, उससे मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का निश्चल और अवश्यंभावी प्रयत्न अपने साथ में आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ा हुआ वर्किंग बेस, वो एक अलग पेस आपको दे रहा है जिसके साथ जीवन यात्रा को जोड़िएगा। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति दशम भाव में है। यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स अब हटने की तैयारी है। आपके कर्म की प्रखर लौ इतनी तीव्रगामी है कि स्थितियां कहीं पर भी रुकावटों और बाधाओं के साथ में नहीं होती। वहीं पर ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज में, जो साइकोलॉजी के साथ में रिलेट करते हुए अप्रोच में महानुभाव जुड़े होते हैं, उनके लिए कामकाज में अत्यधिक तीव्रगामिता साथ साथ जुड़ने की तैयारी करती चली जा रही है। कोई भी दुविधा वहां से आपके लिए उपस्थित रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। नवम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए भरपूर वृद्धि अब नजर आ रही है। आपका कर्म ही अपने लिए आध्यात्मिक लॉ को प्रविष्टमान करने की स्थितियों को निर्धारित कर रहा है। जो कामकाज आप कर रहे हैं, जो उसमें कनेक्ट करने वाली अप्रोच को आप अपने लिए फील कर रहे हैं, वहीं से गहरे जुड़ाव को आप अपने साथ में देख रहे हैं। महानुभाव इस बात को बारंबार स्मृतियों में रख कर चलने वाले रहें कि यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस अलग कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश कर रही है। आपके लिए इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम भी बने हुए हैं। आप भाग्य के भरोसे हैं भी नहीं, परंतु भाग्य का सहयोग बारंबार आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय की उत्कट अवस्था है जो साथ साथ 10th हाउस की पोजीशन यात्राओं से संबंधित क्रम को दर्शाती है। भय मुक्त हो रहे हैं आप और संभावनाओं से युक्त हो रहे हैं आप। ये 10th हाउस का रिजेम्बलेंस है। बारंबार भय परोसा जा रहा है। साहब आवश्यकता नहीं है इस समय किसी भी भय की। जब जीवन संभावनाओं को उकेर रहा हो तो व्यक्ति अपने कर्म के साथ में चलने वाला हो, न कि भयाक्रांत होकर कहीं रुकने वाला हो। ये गुंजाइश आपके लिए नहीं है। यहाँ हम बहुत स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये माध्यम, ये विद्या डर के लिए नहीं बनी है। जो भी विद्या का क्रम व्यक्ति को सजग करे, संभावनाओं के साथ जोड़े, समझ लीजिए ईश्वरी कृपा वहां पूर्णतया मौजूद है। और यही अवस्था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए बारंबार उद्भूत होकर सामने आती है, जिसको आप बहुत अच्छे से अपने साथ जोड़िएगा। लाभ भाव का क्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ भले ही पुण्य फलों का उदय उस स्तर पर नहीं हो, परंतु जो किए गए निस्वार्थ भाव से कर्म है वो आखिरकार आपको अत्यंत लाभ की श्रेणीबद्ध स्थितियों में लेकर चल रहे हैं। सूर्य देव का संबंध प्रथम उपचय से अंतिम उपचय के साथ है, नवम पंचम की स्थितियों के साथ है, द्वितीय त्रिकोण के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से स्पष्टता आती चली जाती है कि आपके लिए जो अटके हुए कार्य हैं अब वो नव गुंजाइशों का आसमान समेट कर साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। द्वादश के बृहस्पति हैं। विदेश संबंधी अवस्थाओं में भरपूर वृद्धि है। जो अनर्गल खर्च बने हुए थे उससे हटकर आप जीवन यात्रा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वेट गेन जैसे अप्रोच से बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा।
कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन को आप देख रहे हैं। तो ये था मिथुन राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।